नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद कुमार पावस फिर से एक बार। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि बोर्ड परीक्षा में संस्कृत में 100 नंबर कैसे लाए, उसकी रणनीति के बारे में चर्चा किया था। और आज के वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर 4 अध्याय पीयूषम जो आपका पुस्तक है संस्कृत पाठ्य पुस्तक का, उस पीयूषम के 1 से 4 अध्याय का हम रिवीजन करेंगे। तो गौर करेंगे, ये जो पीयूषम है हमारा, पीयूषम भाग 2 ये 10वीं कक्षा का संस्कृत पाठ्य पुस्तक है। पीयूषम मतलब पीयूष मतलब अमृत होता है, और संस्कृत वैसे भी अमृत विषय है। इसका पान करने से आप अमर हो जाइएगा। तो इसका पहला जो चैप्टर है, इस पे हम थोड़ा सा गहन चर्चा करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है मंगलम। तो आते हैं हम मंगलम पे चर्चा करेंगे। मंगल मतलब होता है कल्याणकारी, मंगल मतलब होता है शुभ। तो मंगलम में आप मंगलम का जब परिचय पढ़ेंगे बुक में, तो लिखता है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी इससे पता चलता है कि मंगलम के जो 5 श्लोक हैं वे उपनिषद से लिए गए हैं, और उपनिषद जो है वेद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। और उपनिषद का तात्पर्य होता है कि गुरु के समीप में रहकर अध्ययन करना। गुरु के समीप में रहकर अध्ययन करने को हम उपनिषद कहते हैं, और मंगलम में उपनिषदों से ही श्लोक दिए गए हैं। और इसमें यह बताया गया है कि उपनिषद के समय में सभी को परमात्मा को पाने का परम लक्ष्य तपस्या ही था। और इस पाठ में यानी मंगलम में परमात्मा पर यानी परमात्मा स्वरूप पद्य के रूप में ये 5 मंत्र संकलित हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि गद्य क्या होते हैं और पद्य क्या होते हैं। तो मंगलम का जो पहला श्लोक है वो ईशावास्योपनिषद का श्लोक है। मंगलम का पहला श्लोक ईशावास्योपनिषद का है, जिसमें कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखम तत्त्वं कुशन पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। यानी सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, और हे सूर्य, आप उस सत्य को धर्मवानों की प्राप्ति के लिए उसके आवरण को हटा दें। ये ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक, ईशावास्योपनिषद का 15वां श्लोक, पहला श्लोक मंगलम पाठ का। और जो दूसरा श्लोक है, दूसरा श्लोक आपका कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद हम 7वीं या 8वीं कक्षा में कहानी पढ़े थे नचिकेता की। तो नचिकेता की कहानी कठोपनिषद से ली गई है, जिसमें यम नचिकेता संवाद। आपको शायद पता हो कि यमराज ने नचिकेता को 3 वर मांगने को कहा था। प्रसन्न होकर 3 दिन तक भूखा प्यासा नचिकेता यमराज क्या रहा, तो नचिकेता को बोले यमराज की भैया 3 वर मांगो। 3 वर में तीसरा वर जो नचिकेता मांगता है, बोलता है प्रभु हमें आत्मा का रहस्य बताएं। यमराज बोले कि बड़े बड़े योगी मुनि नहीं जान पाए, अरे तुम दूसरा वर मांगो। बोला नहीं, हमको आत्मा का ही रहस्य बताइए। तो यमराज विवश होकर नचिकेता को आत्मा का रहस्य बताते हैं, जो कि इस मंगलम पाठ में दिया गया है। वह श्लोक ऐसे है कि अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वित शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। यानी आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तथा महान से महानतम आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। और जो बुद्धिमान लोग रहते हैं तो आत्मा की महिमा को देखते हैं, और आत्मा की महिमा को देखकर शोक रहित होते हैं। यमराज ने नचिकेता को बताया था। आत्मा के बारे में आपने गीता में भी एक श्लोक पढ़े होंगे, या गीता पढ़ने का अगर मौका नहीं मिले तो कभी शोक संदेश यानी मरनी वाला कार्ड के ऊपर लिखा रहता है कि नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदंतापो न शोष्यति मारुता। यानी जो शस्त्र से छेदा नहीं जाए, जो अग्नि में जलाया नहीं जाए, पानी में भिगोया नहीं जाए और हवा के द्वारा सुखाया नहीं जाए, यानी वो आत्मा है। तो दूसरा श्लोक मंगलम पाठ के दूसरा श्लोक कठोपनिषद से आत्मा के बारे में बताया गया है, जो यम नचिकेता संवाद से लिया गया है। अब हम आते हैं तीसरे श्लोक पे।
तीसरा श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तीसरा श्लोक है कि सत्यमेव जयते नानृतम। मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि यह सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय वाक्य है हमारे देश का, ये मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। इसका पूरा श्लोक है कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः एना क्रमंतरस्यो याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परं निधानम। यानी सत्य की ही जीत होती है, नानृतम यानी असत्य की नहीं, और सत्य के द्वारा ही देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है, और इसी मार्ग पर चलकर ऋषि लोग काम रहित होकर उस स्थान को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का परम भंडार है। अब हम चलते हैं चौथे श्लोक पे। तो चौथा श्लोक भी आपका मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है, जिसमें बताया है कि यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यानी जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होती हुई अपने नाम रूप अस्तित्व को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम रूप से मुक्त होकर परात् पर दिव्य पुरुष को प्राप्त करते हैं। अब हम आते हैं पांचवें श्लोक में। तो पांचवा जो श्लोक है वह श्वेता स्वतरोपनिषद का है, जिसमें बताया गया है कि वेदा हमेतम पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते ययनाय। यानी मैंने अज्ञानता रूपी अंधकार को नाश करने वाले सूर्य वर्ण के समान उदित हुए वेद पुरुष को जाना है, और इसको जानकर लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं, और मृत्यु को पार करने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो इससे जो प्रश्न आएंगे, जैसे सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने जैसे पात्र से। आत्मा की विशेषता क्या है, तो आत्मा की विशेषता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता है, या सभी जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। सत्य की महिमा का वर्णन करें तो तीसरा श्लोक का हम भावार्थ लिखेंगे। उसके बाद वेद पुरुष कैसे हैं, तो सूर्य वर्ण के समान है। तो आशा है कि प्रथम चैप्टर आप सबका क्लियर हो गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे द्वितीय पाठ यानी पाटलिपुत्र वैभवम पे। तो पाटलिपुत्र वैभवम के परिचय में बोलता है कि बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। यानी पटना जो है बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र पटना नगर को कहा गया है, जो कि बिहार की राजधानी है। और मुख्य मुख्य जो चीजें हैं इसमें हम नोट करेंगे। यदि आप देख रहे हो और आप सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो कॉपी लेकर बैठे और पॉइंट को नोट करते रहें। तो इसका एक पॉइंट बनेगा कि इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। मतलब अस्य इतिहास सार्ध सहस्र 2 वर्ष परिमिता वर्तते। यानी इसका जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। पटना में मेगास्थनीज, फायान, हुएनसांग और इत्सिंग जैसे विदेशी यात्री आए और पटना का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया। पटना के बारे में एक कवि है दामोदर गुप्त, जिन्होंने कहा था कि यह धरती का तिलक है, सरस्वती का कुल गृह है, जिसका नाम पाटलिपुत्र है और यह स्वर्ग के समान है। दामोदर गुप्त के पुस्तक का नाम, ग्रंथ का नाम था कूटनिमित्ताख्य। यह एक काव्य था। इसमें पटना के बारे में वर्णन किए। पटना के बारे में कहा जाता है कि इतिहास में सुना जाता है कि यहाँ भगवान बुद्ध के समय में यह नगर नहीं, यह एक गांव था। गंगा के तीर पर अवस्थित पाटली ग्राम था और यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए और इस नगर के बारे में उन्होंने कहा था कि यह नगर जो है, यह गांव जो है महानगर होगा, लेकिन कलह, बाढ़ और अग्निदाह के भय से हमेशा भयभीत रहेगा। और कालांतर में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। इस बात को यूनान का राजदूत मेगास्थनीज ने अपने बुक इंडिका में बताया है। उसके बाद प्रियदर्शी अशोक के समय में इस नगर का वैभव और समृद्ध हो गया। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव नामक एक महान त्योहार मनाया जाता था, जो आज हम जिस दुर्गा पूजा में जिस उत्साह को देखते हैं पटना में, वही उत्साह गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव में देखने को मिलता था। किसी किसी साहित्य ग्रंथ में या मुद्रा राक्षस में इसका उल्लेख मिला है, प्रमाण मिला है कि 1000 वर्ष पहले पटना जीर्ण शीर्ण हो गया। लेकिन जब मुगल आए तो पटना का उद्धार हुआ, अंग्रेज आए तो पटना को और समृद्ध कर दिया। मध्यकाल में
पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा और यह पतन नामक शब्द से लिया गया है। शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर था, क्योंकि इस नगर के समीप में फूलों का बहुत उत्पादन होता था। और पटना नगर में पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। पटना एक बहुत ही विशाल नगर है और पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, जिसके ऊपर एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु रेलयान सेतु को छोड़कर गांधी सेतु बनाया गया है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, तारामंडल, सचिवालय, चिड़ियाघर, गोलघर, मौर्यकालिक अवशेष और महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय है। और अंतिम पॉइंट यह है कि प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय के लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जो कि 1666 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर देश के सभी यात्री आते हैं। ये आपका अंतिम पॉइंट था। मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताए ये सब परीक्षोपयोगी हैं, या तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे या विषयनिष्ठ प्रश्न आएंगे। सभी ध्यान से देखेंगे और अपने कॉपी में ऐड करेंगे। अब हम चलते हैं तीसरे। तो अब हम चर्चा करेंगे तृतीय पाठ अलस कथा। अलस कथा यानी आलसियों की कहानी। यह अलस कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक विद्यापति हैं। और शायद आपको पता हो कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। आज मिथिला में विद्यापति के ही लिखे हुए गाने गाए जाते हैं। विद्यापति बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता हैं और संस्कृत साहित्य में इनका एक अलग योगदान है। विद्यापति ने पुरुष परीक्षा ग्रंथ में अलस कथा यानी आलसियों की कहानी इसलिए लिखा है, इसका उद्देश्य है हमारा जो शरीर है इसमें यदि आलस्य आ जाए तो यह शत्रु के समान है, दोष है। तो आलस्य नाम के दोष को निवारण करने के लिए और नीति की शिक्षा देने के लिए विद्यापति ने एक अलस कथा नाम की कहानी बनाई। तो कहानी पे चर्चा करते हैं। कहानी इस प्रकार है कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था, जो सभी बेसहारों अनाथों को इच्छा अनुसार भोजन देता था। और इसके बीच में वह आलसियों को भी भोजन देता था, क्योंकि एक श्लोक है कि निर्गति नाम च सर्वेषां मलसः प्रथमो मतः चिन क्षमते कर्तृम जाठरे ना अपि वहनिना। यानी बेसहारों में आलसियों को प्रथम माना गया है, क्योंकि पेट की आग बुझाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये आलसी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वीरेश्वर मंत्री जब अन्न वस्त्र देने लगे, आलसशाला की एक नियम था कि अन्न वस्त्र और एक आलसशाला बना दिया गया था, खाइए पहनिए और वहीं पे रहिए। और शायद आपको पता हो कि किसी भी व्यक्ति का मूलभूत 3 आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये सभी चीजें आलसियों को मिल रही थी, तो और क्या चाहिए। तो इस प्रकार आलसियों के सुख को देखकर नकली आलसी भी तोंद बढ़ाकर वहां पे अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे। एक श्लोक विद्यापति ने लिखा है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषां अपि संहते और सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। यानी अच्छी और सुविधाजनक स्थिति होने पर भी अपने जातियों के सुख को देखकर कौन जीव नहीं दौड़ पड़ता है। तो इस प्रकार आलसियों के लाभ को सुनकर सब नकली आलसी अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे। अब अन्न वस्त्र ग्रहण करने लगे तो आलसशाला में अत्यधिक व्यय होने लगा, खर्च होने लगा। तो आपस में आलसशाला के कर्मचारियों ने यह सलाह लिया कि हमारे क्षमा बुद्धि वाले स्वामी केवल आलसियों के लिए और बेसहारों के लिए भोजन और वस्त्र देते हैं, और एक कपटी आलसी ले रहे हैं। ऐसा करते हैं कि इन सब की हम परीक्षा लेते हैं। यह विचार कर उन्होंने सोए हुए, जब आलसी सब सो रहे थे रात में, तो आलसशाला में आग लगा दिया। इस प्रकार बढ़ती हुई आग को देखकर सभी नकली आलसी धूर्त भाग गए। यहाँ तक कि जो थोड़े बहुत भी आलसी थे वे भी चले गए, भैया जिंदगी रही तो लाख फ्री का खाएंगे। कर्मचारी लोगों ने देखा कि जब सभी लोग चले गए तो 4 लोग आपस में बातें कर रहे थे। एके न वस्त्रावृत मुखे नोक्तम, एक ने कपड़े से मुंह ढक लिया था और बोलता है कि अहो कथमयम कोलाहला, मतलब यह हल्ला क्यों है।
दूसरे ने जवाब दिया कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है। तीसरा आलसी बोलता है कि वैसा कोई धार्मिक नहीं है जो हमें चटाई से या गीले कपड़े से लपेट कर बाहर ले जाए। तो चौथे आलसी का जवाब सुनिएगा, बड़ा ही रहस्यमय जवाब होता है और बड़ा मस्ती भरा जवाब होता है चौथे आलसी का। पहले आलसी को टेंशन था कि हल्ला क्यों है, दूसरा आलसी को अभी कंफर्म नहीं है कि आग लगा, लगता है आग लग गया है, तीसरा आलसी को ज़्यादा टेंशन है कि कोई धार्मिक नहीं है जो हमें चटाई या गीले कपड़े में लपेट कर ले जाए। चौथे आलसी बोलता है कि अरे बाचाल कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो। मतलब देखिए उसे सुनने में भी भार पड़ रहा था चौथे आलसी को। तो इस प्रकार उन सब के बातों को सुनकर जो कर्मचारी थे आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाले और उस दिन से चारों आलसियों को और अधिक अन्न और वस्त्र मिलने लगा। तो एक श्लोक विद्यापति बताते हैं कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति, यानी जिस प्रकार स्त्रियों का सहारा उसका पति होता है, बच्चों की सहारा उसकी माँ होती है, तो नाल सानाम गति काची लोके कारणिकम बिना, और उसी प्रकार दयावानों के बिना आलसियों का सहारा इस संसार में कोई नहीं है। तो इस पाठ से हमें आलस्य नाम के दोष को समझने में मदद मिला। तो अब हम चलते हैं चौथे चैप्टर की ओर। अब चर्चा करेंगे हम चौथे चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं। परीक्षार्थियों को ध्यान देना है कि इस पाठ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और यह पाठ विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा क्लिष्ट होता है। तो चर्चा करेंगे हम कि संस्कृत साहित्य, यह जो साहित्य मतलब क्या होता है। किसी भी भाषा के लिखित गद्य एवं पद्य स्वरूप को साहित्य कहते हैं। हम हिंदी साहित्य में लेखिकाओं को पढ़े, 9th क्लास में हमने पढ़ा महादेवी वर्मा को, मैं नीर भरी दुख की बदली हिंदी साहित्य में। 7वीं 8वीं में सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ा, झांसी वाली रानी थी। 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक में मैंने अनामिका को पढ़ा, अक्षर ज्ञान, चौखटे में नहीं अटता बेटे का कबूतर है ना फुदक जाता है जरा सा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। तो संस्कृत का जो साहित्य है ये अनेक कवि और शास्त्रकारों से संवर्धित हैं। शायद आपको पता हो कि वैदिक काल से लेकर आज तक किसी भी कार्य में स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं है, और साहित्य की रचना की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसमें कहते हैं कि वैदिक युग में, जब वैदिक युग था, तो मंत्रों के दर्शक केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिकाएं भी थी। तो इसके पॉइंट नोट करेंगे सभी छात्र कि ऋग वेद में सबसे जो पुराना वेद है उसका नाम है ऋग वेद। ऋग वेद में 24 ऋषिकाओं की चर्चा है जो मंत्र दर्शन करती है। चतुर्विंशति, ऋग वेदे चतुर्विंशति, और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं की चर्चा है जो कि मंत्र दर्शन करती है। तो अथर्ववेद की जो ऋषिकाएं हैं उनका नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। देखेंगे ऋग वेद में 24 ऋषिकाएं और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दर्शन हेतु थी, जो कि यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। आगे चर्चा करेंगे एक उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद, जिसका नाम है बृहदारण्यकोपनिषद। नाम है बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें एक ऋषि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जो कि दार्शनिक रुचिमती की थी और जिसे याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का उल्लेख है, जिसे याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला, यानी जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला यानी शास्त्रार्थ करने में कुशल, जिनका नाम था गार्गी वाचक नवी थी, जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने में कुशल। और
आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो ग्रंथ है महाभारत है, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। तो महाभारत में एक विदुषी का वर्णन मिलता है महाभारत में, जिसका नाम होता है सुलभा। महाभारत में सुलभा का वर्णन होता है। ये हो गए आपके अलौकिक। अलौकिक यानी जिनका कोई उल्लेख, जिसका तिथि नहीं मिलता है। हम चर्चा करेंगे लौकिक संस्कृत साहित्य पर। लौकिक संस्कृत साहित्य, तो लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य मतलब जिसका एक तिथि मिलता है, जिसका एक समय प्राप्त होता है कि कब था। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियां, 40 कवित्रियों के, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के 150 पद प्राप्त होते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में जो पॉइंट अगला बनता है, जो परीक्षा उपयोगी हैं, और इस पे ध्यान से ज़्यादा चर्चा करेंगे कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के 150 पद प्राप्त होते हैं, जिसमें एक विजयांका नाम की कवित्री प्रथम स्थान पे थी, एकदम फर्स्ट स्टेप। विजयांका प्रथम स्थान पे थी, फर्स्ट स्टेप में थी विजयांका। और विजयांका श्याम वर्ण की थी। श्याम वर्ण यानी करिया, मतलब काला रंग, यानी सांवली थी। तो विजयांका फर्स्ट स्टेप में थी, श्याम वर्ण की थी। यानी इससे पता चलता है कि हमें ज्ञानी होने के लिए हमें सुंदरता की आवश्यकता नहीं होती, गोरे रंग की आवश्यकता नहीं होती। सरस्वती किसी भी स्वरूप में निवास कर सकते हैं। तो इसके बारे में इन विजयांका के बारे में एक श्लोक है कि नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांकाम जानता अवृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। एक शायद आपको पता हो कि एक दंडी नाम के ऋषि थे, दंडी ऋषि थे, और दंडी ने कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती, यानी सर्व माने सभी, शुक्ल माने गोरी, यानी सरस्वती पूर्ण रूप से गोरी है। लेकिन दंडी के इस बात को खंडन करते हुए एक श्लोक है कि नील कमल के पंखुड़ियों के समान श्याम, यानी करिया श्याम, जो कि विजयांका के नाम से जानी जाती है। दंडी ने वृथा यानी बेकार कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती। यहां तो सरस्वती श्याम वर्ण की है, यहां तो सरस्वती सांवली है, गोरी कहां से। यानी आपको पता हो कि विजयांका का तुलना सरस्वती से किया गया था। तो इनके बारे में थोड़ा सा बृहद चर्चा करेंगे कि 8वीं सदी में चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य, 8वीं सदी में चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य की पत्नी, एक राजा थे चंद्रादित्य, चालुक्य वंश के। चंद्रादित्य की पत्नी का नाम था विजय भट्टारिका। चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका को ही विजयांका माना जाता है। और विजयांका के समय की जो दक्षिण भारतीय लेखिकाएं थी, उनका नाम था शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रांबा। अब हम आगे चलते हैं। आगे 8वीं सदी के बाद हम चलते हैं 14वीं सदी में। तो 14वीं सदी में विजयनगर के जो नरेश थे, विजयनगर जो दक्षिण भारत में है, विजयनगर, तो विजयनगर के नरेश के राजमहलों में शास्त्रार्थ में कुशल, संस्कृत लेखन में रत रानियां रहती थी। तो 14वीं सदी में विजयनगर के नरेश, जिनका नाम था कंपन राय, कंपन राय की पत्नी थी गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी थी गंगा देवी। तो गंगा देवी ने अपने पति के मधुरे विजय घटना को लेकर एक मधुरा विजयम नाम का एक काव्य लिखा। देखिए कितना विद्वान थी। अब आते हैं हम 16वीं सदी में। तो 16वीं सदी में यही इसी विजयनगर के 16वीं सदी में अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा,
अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय, इसका मतलब होता है वरद, मतलब होता है शंकर भगवान, अंबिका यानी पार्वती, शंकर पार्वती का विवाह नामक एक चंपू काव्य लिखा, प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। अब शायद हम सभी विद्यार्थियों को बता दें या सभी लोगों को बता दें कि चंपू काव्य जो होता है गद्य, पद्य एवं नाट्य के सम्मिश्रण को चंपू काव्य कहते हैं। शायद आपने कभी देखा होगा जो सरंगी बजाने वाले होते हैं, जो कहानी सुनाकर बीच में गाना डालते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सबके मनोरंजन के लिए, जैसे सरंगी बजाने वाले एक न संगीत कहते हैं कि राजा भरथरी रानी सामदेई से भिक्षा मांगने जाते हैं, तो कवि कहता है कि नारी के करनवा भरथरी बनी गईले जोगी आहो। बस चंपू काव्य इसी प्रकार का होता है। अब हम आते हैं आधुनिक संस्कृत लेखिका। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव का नाम अग्रगण्य है। पंडिता क्षमा राव 1890 से 1953। इनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित, जिन्होंने अपने पिता की जीवनी शंकर चरितम लिखी। इनके पिता बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और इन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, गांधी जी से प्रभावित होकर अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति। सभी छात्र इस चौथे चैप्टर के पॉइंट को नोट्स करेंगे और हम अभी आपको सबसे अंतिम पॉइंट बताने जा रहे हैं कि जो वर्तमान लेखिकाएं हैं, वर्तमान लेखिकाएं जो अभी लिखकर संस्कृत के साहित्य के समुद्र को पूरा कर रही है, उनका नाम है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। और किसी भी प्रकार का डाउट हो वो कमेंट में लिखें, हम आपके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।